एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अभी तक, मतलब जो मुझे एनालिसिस करके पता चला है और जो मैंने एनालिसिस किया है पूरा, उससे पता चला है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा आरआरबी ग्रुप डी जो हुआ है हाल ही में, गुवाहाटी बोर्ड का कितना रहेगा। देखिए, मैंने बहुत सर्च किया है पर गुवाहाटी बोर्ड के लिए पार्टिकुलरली किसी ने इतना डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया है और कोई बात भी नहीं कर रहा है गुवाहाटी बोर्ड के बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट कर लूँ, इसके बारे में बात करूँ। और पहली बात तो ये है, जो आज का सेशन हमारे है, और मैं हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि असम में बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन हमारे क्या रहेगा। पहला तो ये है कि मैं आईबीपीएस पीओ जो जाने वाले हैं आज, उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक, और टेंशन मत लेना। जो प्रिपरेशन करना था कर लिया आप लोगों ने, और आज अच्छे से एग्जाम दे के आना, टेंशन मत लेना। जो पहले से आता है और स्पीड में जो होता है वो पहले दे देना, बाकी बाद में अटेम्प्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो, अच्छा ये बताना था आप लोगों को पता ही चल चुका होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। रेलवे ग्रुप डी जो है उसका फाइनल आंसर की जो है वो आ गया है, और इसका अगर लिंक चाहिए तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से अपना आंसर की डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता है कैसे आंसर की चेक करना है, मतलब कैसे निकलेगा, तो आप लोगों को एक बात बता देता हूँ मैं। आप एक साइड में ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चंस और यहाँ पे इनकरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, और फिर जो जो क्वेश्चंस सही हुए होंगे उनको ऐसे ऐसे करके मार्क करते जाना कि इतने क्वेश्चंस सही हुए हैं और इतने रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, ऐसे करने के बाद और फिर काउंट कर लेना यहाँ पे कितना आया है और फिर यहाँ पे कितना आया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे समझ लीजिए कोई एक मार्क आया है, ये 54 समथिंग आया है आपका मार्क, और आपका यहाँ पे आया है 29 अराउंड। तो आपको फाइनल मार्क कैसे पता चलेगा कि आपका मार्क फाइनल कितना मार्क आपको मिला है। तो क्या करना है आपको करना है 29 को 0.33 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मार्क आएगा उसको यहाँ से माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आएगा ये लामसम शायद 44 पॉइंट समथिंग अराउंड आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही निकलना है आप लोगों को, और अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और फिर बात करने वाले हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो गुवाहाटी बोर्ड का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग बात नहीं कर रहे उसके बारे में, तो मैंने सोचा मैं इसके बारे में बात कर लूँ आप लोगों से। और मैंने कुछ क्वेश्चंस पेपर मैंने खुद देखा है, और कमेंट्स में बहुत सारे यूट्यूबर्स के सोर्स में बता रहा हूँ आप लोगों को कहाँ से मैं कलेक्ट किया है। सब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो पोल कंडक्ट किए हैं वहाँ से मैंने लिया है कि कितना मार्क जा सकता है एक्सपेक्टेड, और कितना उन्होंने सही किया है और कितना गलत किया है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है। और ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो कट ऑफ क्या रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर आरआरबी ग्रुप डी गुवाहाटी बोर्ड। ठीक है, टोटल फॉर्म फिल आज इस बार का जो फॉर्म जितने फिल फॉर्म हुए हैं उनमें से है 35,02,824 फॉर्म्स फिल किए गए हैं इस साल। ठीक है, और इनमें से 40% लोगों ने बस एग्जाम अपेयर किया है। ठीक है, और इसका 40% होता है 1,41,129 लोगों ने एग्जाम अपेयर किया है। ठीक है, और देखिए टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 2,894, और टोटल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर पीईटी, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो बुलाया जाएगा उसमें है कि आपका 3 इंटू टोटल वैकेंसी जितना है उससे 3 गुना लिया जाएगा। तो 3 गुना मतलब 3 इंटू 28 2,894 मतलब 8,682 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं 2018 का जो कट ऑफ गया है। देखिए 2018 का कट ऑफ इतना हाई गया है, इसका पीछे रीज़न है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोचा है कि असम जो मतलब
गुवाहाटी जो बोर्ड है उसमें कट ऑफ कम जाता है तो उसमें अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा थे। और कंपैरिजन में बता रहा हूँ आप लोगों को एनालिसिस कैसे हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेंट्स ज़्यादा थे आपका, पहली बात तो ये है, और फिर एप्लीकेंट्स ज़्यादा थे और वैकेंसी भी कम थी, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ बहुत सारे अलग से जोन से अप्लाई किया है लोगों ने, तो उसके लिए कट ऑफ हाई चला गया है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। तो फिर भी बात कर लेते हैं इसके बारे में। यूआर जो जनरल के कट ऑफ गया है वो है आपका 77, और ओबीसी जो है, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो गया है 72, और एससी का जो है वो 67 गया है, और एसटी का 57 गया है, ठीक है। तो ये रहा 2018 का, ठीक है, जो कट ऑफ है। और यहाँ पे एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, कंपटीशन देखिए, कंपटीशन क्या होगा 16% पर सीट। यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट करते हो आप लोग, डिवाइड करते हो, तो ये 16%, एक सीट के लिए 16% कम्पीट कर रहे हैं किसी एक सीट के लिए, ठीक है। और फिर देखते हो आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2022, ठीक है। 2022 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोगों ने देखिए अटेम्प्ट ही उतना ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस में कुछ जिन लोगों ने डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं किया है तो उनको साइंस के क्वेश्चंस में कुछ टफ लगा था। और मुझे पर्सनली, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है इसका, और मुझे पर्सनली इसका साइंस तो उतना टफ नहीं लगा, पर फिर भी कुछ पोर्शन थे जो मैंने प्रिपरेशन नहीं करके गए थे, तो उसमें कट ऑफ मतलब थोड़ा टफ लगा मुझे। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, देखिए ये प्योरली एक्सपेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि मुझे फाइनल तो मुझे पता नहीं अभी तक, जो मैंने एनालिसिस किया है पूरा देख के उसके अकॉर्डिंग मैं ये बना रहा हूँ। तो उसमें यूआर का जो है उसमें गलत भी हो सकता है, ठीक है, उसमें आगे पीछे भी हो सकता है। इसमें आप लोग +-5 लेके चल सकते हो, उससे +5 हो सकता है, -5 हो सकता है, ठीक है। और जो जनरल का है वो 50 से 55 तक रहने की आशंका है, और ये जो ओबीसी है, ओबीसी के 47 से 50 तक रहने की आशंका है। ये मैं आपको फाइनल मार्क बता रहा हूँ, ठीक है, जो माइनस होने के बाद जो मार्क आएगा उसमें से बता रहा हूँ। और ओबीसी का जो है वो होगा 47 से 50 तक रहने की चांसेस है, और एससी जो है, एससी का 44 से 47 तक रहने की चांसेस है, और एसटी जो है, एसटी में 40 से 45 तक जाने की चांसेस है, ठीक है। और ये रहा आप लोगों का कट ऑफ। तो अगर आप लोग, और आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आपका कितना मार्क आया है, जिन लोगों ने चेक कर लिया है वो लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, और फिर चाहे तो हम लोग फिर से इस टॉपिक में बात कर लेंगे, ठीक है। और एक जो डाउट मुझे है वो है कि यहाँ पे क्या CBT2 होगा, क्योंकि CBT2 होगा, क्योंकि मैंने किसी वेबसाइट पे देखा है, मतलब बहुत सारे वेबसाइट में देखा है कि CBT2 करके एक एग्ज़ाम होने की होगा, ऐसे लोग बता रहे हैं। तो अगर होता है तो इसका सिलेबस तो मैंने देखा है, CBT2 जो बोल रहे हैं लोग। तो अगर आप लोगों को श्योर पता है कि CBT2 होगा या नहीं, इसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। और CBT2 का सिलेबस में भी मैंने देखा है, सेम ही है, उतना डिफरेंस कुछ नहीं है। शायद उसमें मैथ्स और वो पोर्शन ज़्यादा पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर्स भी है उसमें, और साइंस भी है। देखिए साइंस है उसमें, CBT2 जो मैंने देखा है वही 90 मिनट का होगा, और 120 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, और यहाँ पे 120 क्वेश्चंस थे, ठीक है। साइंस का होगा, और CA होगा, मतलब करंट अफेयर्स, और फिर होगा रीजनिंग रहेगा आपका, और फिर आएगा आपका मैथ्स कह सकते हो, मैथ्स ही कह सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कह सकते हो। तो ये इसको 4 सब्जेक्ट का होगा, और उसके अकॉर्डिंग 30-30 करके मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो आप लोग, या फिर कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये CBT2 का मैंने देखा है। तो अगर आप लोगों को पता हो कि CBT2 होगा या नहीं, श्योर हो, तो आप लोग बता देना मुझे, क्योंकि मुझे डाउट है इसमें क्या CBT2 होगा या फिर डायरेक्ट आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, फिजिकल के लिए या बुलाया जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो यहाँ तक की था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये एनालिसिस। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। और थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर। हम हाल ही में 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं, और हमारा अभी जो नेक्स्ट टाइम है वो है 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचना, ठीक है, 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचना। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग
and keep learning. Thank you.